तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हम इंटीग्रल फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। चूंकि ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने इस पर एक और वीडियो बनाना उचित समझा। तो देखो, हमने पढ़ा था कि अगर f(x) इंटरवल a b पर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो φx इज इक्वल टू इंटीग्रल a to x ft dt, इसका इंटीग्रल फंक्शन कहलाया था। फिर हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि इंटीग्रल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर हमारे पास f(x) एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका इंटीग्रल फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है और उसका डेरिवेटिव f(x) के ही बराबर होता है। फिर हमने सीखा था कि एक ऑड फंक्शन का इंटीग्रल फंक्शन हमेशा एक इवन फंक्शन है। फिर इंटीग्रल फंक्शन को लिमिट से जोड़कर एक क्वेश्चन बनाया था। आज हम इसे फंक्शन की थ्योरी से जोड़ेंगे, इसे मैक्सिमा मिनिमा से जोड़ेंगे, तो कुछ क्वेश्चन के थ्रू ऐसा समझेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ शुरू हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, लेट f(x) इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to x √2 minus t square dt। हमें ऐसा दिया गया, फाइंड ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन दी है x² माइनस f(x) इज इक्वल टू 0, इसके रियल रूट फाइंड करने। देखो, वास्तव में ये किसी फंक्शन का इंटीग्रल फंक्शन ही है। ft की जगह √2 माइनस टी स्क्वायर लिखा हुआ है। समझ रहे हो? तो देखना, वी हैव f(x) इज इक्वल टू कितना है, √1 to x इंटीग्रल 1 to x √2 माइनस टी स्क्वायर dt। तो हम ऐसा लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू √2 माइनस एक्स स्क्वायर। बना दे ऐसा। अब गिवन इक्वेशन थी हमारे पास x² माइनस f(x) इज इक्वल टू 0। Therefore x² minus f(x) is equal to 0 imply x² is equal to √2 minus x square। जरा दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो लिख सकते हैं x की पावर 4 is equal to 2 minus x square। This implies x raised to the power 4 plus x square minus 2 is equal to 0। इसके फैक्टर बना ले तो x² x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x² कॉमन निकाल लो तो x² प्लस 2 माइनस 1 कॉमन निकाल लो तो x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से यूं लिख सकते हैं कि x² प्लस 2 इंटू x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से यूं लिख सकते हैं x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x² प्लस 2 हमेशा 0 से बड़ा है। बोलो, यहां से x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। माने इस इक्वेशन के क्या रूट बने, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं। देखो, इंटीग्रल फंक्शन का एक बढ़िया क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन लिखें, चलो। लेट एफ एक फंक्शन दिया है हमें 0 इंफिनिटी टू आर एंड कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू एक्स एफ टी डी टी, और कैपिटल एफ एक्स इसका इंटीग्रल फंक्शन है। इफ एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, फाइंड F4। ये क्वेश्चन भी शायद जेई में पूछा गया है या इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या मैं कैपिटल एफ एक्स इसका इंटीग्रल फंक्शन दिया था, फिर कैपिटल एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा दिया था, हमें F4 की वैल्यू निकालनी है। देखना, सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू एक्स एफ टी डी टी, देयरफॉर ऐसा लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। बोलो, इंटीग्रल फंक्शन की डेफिनेशन प्रॉपर्टी थी कि फाइव डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बन जाता है। अब जरा एफ एक्स स्क्वायर के बारे में सोचो तो वो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 है। जरा देखना, सिंस एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 है, तो बोलो एफ एक्स कितना है। अरे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स सब्स्टिट्यूट कर, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 1। बोलो, बना सकते हैं कि नहीं ऐसा। अरे जब एफ एक्स स्क्वायर मालूम है तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स रख दो, आराम से एफ एक्स आ जाएगा। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 3/2 प्लस एक्स। अब हमारे पास ये फंक्शन पता चल गया तो हम आसानी से इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं कि नहीं। Therefore f dash x is equal to 3/2 root x plus 1। पर f dash x तो f(x) की इक्वल था, तो इसकी जगह f(x) लिख दो, इज इक्वल टू 3/2 root x plus 1। किसकी वैल्यू चाहिए थी, F4 की। Therefore F4 is equal to 3/2 into 2 plus 1 is equal to 4। बोलो, कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन आया तो। देखो, इसे फंक्शन की थ्योरी से रिलेटेड किया जा सकता है। इसे हमने पहले लिमिट से रिलेटेड किया था। एक मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन देखें, जरा लिखो तो। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 5π/3 टू x 6 cos t minus 2 sin t dt। Find the maximum value of f(x) in the interval 5π/3, 7π/4। एक बेहतरीन क्वेश्चन कि अगर कैपिटल एफ एक्स ऐसा है तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस इंटरवल में। सोचो, अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है
तो इंटरवल के लास्ट पॉइंट पर मैक्सिमम देगा। अगर पता चल जाए कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इंटरवल के फर्स्ट पॉइंट पर मैक्सिमम देगा, नहीं तो फिर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। जरा देखना, आराम से क्वेश्चन को समझो। सिंस कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास था इंटीग्रल 5 पाई अपॉन 3 टू एक्स 6 cos t माइनस 2 sin t और ये dt। देयरफॉर हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 cos x माइनस 2 sin x। जरा हमारा इंटरवल देखो, 5 पाई अपॉन 3 टू 7 पाई अपॉन 4। 5 पाई अपॉन 3 को हम यूं नहीं लिख सकते, 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3। माने हम फोर्थ इंटरवल में, फोर्थ क्वाड्रेंट में चल रहे हैं। 7 पाई अपॉन 4 को हम कैसा लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में चलोगे तो cos x पॉजिटिव है, sin x निगेटिव है, या sin x की निगेटिव वैल्यू रखोगे तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स हमेशा 0 से बड़ा है जब कभी भी x कहां था, 5 पाई अपॉन 3 7 पाई अपॉन 4 में था। देयरफॉर ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स is an increasing function on 5 pi upon 3, 7 pi upon 4। अगर डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू लास्ट पॉइंट पे आएगी। देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं कि मैक्सिमम एफ एक्स कहां बनेगा, एफ 7 पाई अपॉन 4 पर। जरा एफ एक्स तो यह था, तो एफ 7 पाई अपॉन 4 मतलब क्या, इंटीग्रल 5 पाई अपॉन 3 7 पाई अपॉन 4 6 cos t माइनस 2 sin t और ये dt। इंटीग्रल कर दो, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर है। चलो जरा कर देते हैं। देयरफॉर मैक्सिमम एफ एक्स इज इक्वल टू, देखना यह बन गया 6 sin t प्लस 2 cos t, कहां से लेकर कहां तक, तो 5 पाई अपॉन 3 से 7 पाई अपॉन 4 तक, इज इक्वल टू लिखेंगे 6 sin 7 पाई अपॉन 4 प्लस 2 cos 7 पाई अपॉन 4 माइनस 6 sin 5 पाई अपॉन 3 माइनस 2 cos 5 पाई अपॉन 3 is equal to 6 sin 2 pi minus pi upon 4 plus 2 cos 2 pi minus pi upon 4 minus 6 sin 2 pi minus pi upon 3 minus 2 cos 2 pi minus pi upon 3। देखो sin 2 pi minus थीटा मतलब माइनस sin थीटा, तो माइनस 6 sin पाई बाय 4 मतलब 1 अपॉन रूट 2, cos 2 पाई माइनस थीटा मतलब cos थीटा, तो 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2, sin 2 पाई माइनस थीटा मतलब माइनस sin थीटा, तो ये बन गया 6 sin पाई अपॉन 3 मतलब रूट 3 अपॉन 2, cos माइनस थीटा मतलब माइनस cos थीटा, तो ये बन गया 2 इंटू 1 अपॉन 2। अब तो कैलकुलेट कर लो क्या नहीं, वो भी कर देते हैं। देखो तो माइनस 6 अपॉन रूट 2 में से 2 अपॉन रूट 2 गए तो ये बचा माइनस 4 अपॉन रूट 2।
प्लस ये 3√3 -1, 4/√2 को लिख लो 2√2 प्लस 3√3 -1। बोलो f(x) की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ऐसे ना जाने कितने क्वेश्चंस हैं जो इंटीग्रल फंक्शन से रिलेटेड हैं, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। हैव ए नाइस डे।